अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजिद है। एक और वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि जापानी हीटर के ऊपर है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और ये हीटर भी बहुत ज़्यादा जो है ना सेल आउट हो रहे हैं, लेकिन इनमें प्रॉब्लम भी बहुत आ रही है। तो लेकिन ये जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। जो कि फर्स्ट नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है ये कि ये इसे आप डायरेक्ट बिजली के साथ आप लगा दें तो इसकी जो प्रोटेक्शन लगी होती है वो उड़ जाती है, यानी कि फिर ये डेड हो जाता है। तो इसे पैसे रिपेयर करना है, ये उसके ऊपर वीडियो है। तो आप लोगों के अगर पास कोई हीटर है और वो एरर दे रहा है, जैसे 18 का एरर आ रहा है, 22 का एरर आता है, 24 का, 27 का और 12 का एरर। ऑलरेडी मैं वीडियो जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे कोयटा से मैसेज आया हुआ है मेरी पहली वीडियो पे ही कि मेरे ऊपर एरर आ रहा है वो 12 का। वो मैंने कहा उसको, मैंने उसको फिलहाल तो फेसबुक पेज में मैंने उसे गाइड कर दी है कि कैसे उसको रिपेयर करना है। लेकिन यह है कि उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और वो वीडियो कोशिश करूंगा थोड़ी लंबी बनाऊं ताकि तसल्ली से आप देख सकें। तो आपके पास अगर कोई इस तरह का एरर आ रहा है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता दें। फिलहाल इसका ये देख लें कि इसको जब मैंने खोला है तो इसका ये VTR होता है, जो प्रोटेक्शन लगी होती है। एक फ्यूज़ होता है, एक VTR होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है। इसकी तीन चीज़ें जल जाती हैं अगर आप डायरेक्ट बिजली के साथ लगाएंगे, यानी कि 220। ये VTR है, अगर आपको मैं रेड निशान लगा के दिखा दूँ तो आसानी रहेगी। ये VTR होता है, ये देख रहे हैं ये जला हुआ है, यानी कि इसने पटाखा मार दिया है, क्योंकि ये पाकिस्तानी बिजली पे वर्किंग नहीं करता। तो इसके लिए ना स्पेशल 110 अडाप्टर लेना पड़ता है। तो अभी हम इसको उतार के तो नया लगाएंगे। ये मेरे हाथ में न्यू VTR है, अभी ये रिप्लेसमेंट करेंगे ताकि कि दोबारा अगर आप गलती से इसे डायरेक्ट बिजली के साथ लगाएं तो यही उड़े, आगे आपका ट्रांसफार्मर ना जल जाए या बोर्ड ना जल जाए। इन केस अगर आपका ट्रांसफार्मर जल जाता है तो बाद दफ़ा ऐसे हीटर हैं, क्योंकि ये भी पुराना मॉडल है जो हमारे पास आया हुआ है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर भी रिपेयर नहीं होता। वो उसको रीफर्निश करते हैं या रीवेंडिंग करते हैं, लेकिन उससे वो रिपेयर नहीं होता। ऑलरेडी वो फारग हो जाए, समझ ले डेड आइटम है। तो फिलहाल ये नया जो सा VTR है इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि दोबारा इसकी प्रोटेक्शन बना दी है ताकि ये ऑन भी हो जाए और इन केस अगर कहीं गलती से लग भी जाए तो इसे दोबारा जो सा इसे रिपेयर किया जा सके। तो अच्छा, ये एक चीज़ ये होगी। तो दूसरी चीज़ ये आ रही है कि जो प्रॉब्लम आप लोगों के पास जो एरर वगैरह आ रहे हैं जितने भी जापानी हीटरों में, वो मुझे इस वीडियो के नीचे लाजमी मैसेज करके बताएं ताकि मैं वीडियो उनके ऊपर बना दूं। क्योंकि मुझे तो दो तीन मैंने लिखे हुए हैं, जैसे ही कोई एरर उस पर आती है, कोई फॉल्ट में आता है हीटर मेरे पास, तो मैं लाजमी वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए और आपको बताऊंगा भी कि उसमें कैसे ठीक कर रहे हैं। तो अगर आपके पास सोल्डर आयरन है घर में पड़ी हुई तो आप इजीली ये VTR रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ये अगर डायरेक्ट बिजली पे लगा हो तो इसके लिए स्पेशल अडाप्टर मिलता है, जो कि 110 अडाप्टर होता है। वो लगता है जिसकी वजह से वो 220 में कन्वर्ट करता है बिजली को। वो मिल जाता है मार्केट में इजीली, और ये आजकल जापानी हीटर भी बड़े मार्केट में चल रहे हैं। तो ये रिप्लेसमेंट करना है। उसके बाद जो इसका 3 एम्पेयर का छोटे साइज़ का फ्यूज़ होगा वो रिप्लेसमेंट करना है। नया भी है, जला हुआ भी है, नहीं जला वो भी रिप्लेसमेंट करना है। ये VTR चेंज कर दी है और फ्यूज़ भी चेंज कर दी है। तो ये अगर आप मज़ीद वीडियो देखेंगे, कंप्लीट पूरी देखेंगे, तो ये मैं बंद भी कर दी है। तो एंड पे देखेंगे तो मैंने चला के सिलेंडर के साथ वो भी दिखाया है। और आप ये ना कहें हाल ही मैंने वीडियो बनाई है इसे रिप्लेसमेंट करने की, तो ये ठीक हो गया है बाकायदा। यही चीज़ ठीक ही, और कोई चीज़ इसमें फॉल्ट नहीं आता अगर आप डायरेक्ट बिजली पे लगाएं तो। बाकी इसमें जो मजीद वो आते हैं ना एरर शरर, उनके ऊपर मैं बाद में कभी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जो जैसे जैसे मुझे आप वीडियो के नीचे मैसेज करके बताएंगे उस हिसाब से वीडियो बना के ना रख लूँगा ताकि आप लोगों को बता दूँ कि ये फॉल्ट आया हुआ। तो ये इस तरह की अगर आपने वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की रिपेयरिंग के रिलेटेड वीडियो भी बनाता हूँ, अनबॉक्सिंग भी वीडियो बनाता हूँ। अल्लाह हाफिज़। এটা ঠিক था। कर दूंगा। ठीक कर दे।